अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शादा है। मैं डंकी के लिए निकला था घर से। ईरान का वीज़ा लगवाया था और आगे जो है ना वो डंकी के लिए गए थे। तो ईरान से तेहरान से आगे तफ्तान बॉर्डर तो हम वीज़ा था, कोई मुश्किल नहीं पेश आई। तो अगर किसी ने चेक किया भी है तो वो जो है ना मसलन वो पासपोर्ट पे वीज़ा था। तो आगे हम माको बॉर्डर तक भी सेफ़ ही गए हैं और माको से दोगो ब्याज गए हैं। दोगो ब्याज से जो है ना फिर वो दोबारा एक बस की वहाँ पे टिकट लेते हैं। 2-3 दिन सेफ़ पे रहे हैं वहाँ पे। मसलन पीछे से जो पेमेंट वगैरह होती है वो क्लियर करके आगे भेजते हैं। तो जब घर वालों ने पैसे क्लियर किए हैं तो फिर आगे गए हैं। तो इस्तांबुल से तकरीबन 6 माह जो है ना आगे जाने की ट्राइयाँ करते रहे हैं। तो जो है ना फिर जो है ना उन दिनों बॉर्डर ओपन हुए थे, ये शाम में जो जंग लगी हुई थी तो उस वजह से जो है ना हमारे लिए आगे जाने में आसानी हो गई थी। लेकिन फिर भी जो है ना वो जिस पोर्ट पे हम बोदरम जज़ीरा है उनका तुर्की का बोदरम शहर है अजमीर से आगे, तो वहाँ पे सामने कोस जज़ीरा है ग्रीस का। तो इतना भी सामने नहीं है, घंटा तकरीबन लग जाता है गाड़ी पे। वो हमने मतलब लाइटें जल्दी नज़र आती हैं। तो जो है ना वो जो उस बोर्ड में जो है ना तक जहाँ पे 20 बंदे बिठाने की गुंजाइश थी उसमें तकरीबन 50 के लगभग लोग बिठाए हुए थे और उनमें भी बच्चे, औरतें और बूढ़े भी शामिल थे। तो बस अल्लाह अल्लाह करते जो है ना कलमे पढ़ते पढ़ते हुए जो है ना हम कोस पहुँचे। कोस से कुछ दिनों बाद जो है ना टिकट लेके जो है ना हम गए हैं यूनान, ग्रीस। वहाँ पे जो शहर है कोस जो है ग्रीस का शहर है, जज़ीरा है एक। और उससे आगे जो उनका मेन जो दारुल हुकूमत है एथेंस, वहाँ गए थे टिकट लेके। तो जो है ना ग्रीस जाके भी जो है ना सेटिंग कोई नहीं हुई इतनी जल्दी, क्योंकि जो है ना कहे सुने बातों में हम भी आके चले गए थे और ऐसे एजेंट बहकावे में लोगों को ले आते हैं। तो वहाँ पे जाके जो है ना बड़ी खजल खराबी हुई है। तो काम भी नहीं पाबंदी से मिल सका पक्का कहीं पे, और जो है ना रिहायशी इजाज़तनामा छुप छुपा के जो है ना बस ज़मीनों के बीच में से ही होके काम पे जाते थे। तो फिर जो है ना मैंने तंग आकर वापस आने का फ़ैसला किया और IOM इदारा है एक, उसके ज़रिए फिर मैं वापस। तो मैं जो है ना यही जो डंकी लगा के बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लोगों की बातों में आके, एजेंटों की बातों में आके, जो वहाँ पे लोग हैं वो कहते हैं जी आ जाएं जी, यहाँ पे काम भी बड़ा ज़्यादा, एमिग्रेशन खुली हुई है तो कोई कुछ भी नहीं होता। लोग जो वहाँ पे 10-10 साल हो गए बैठे हुए हैं। मुझे तो 3 साल हो गए, मैं 2020 में वापस आ गया था, वापस आए हुए। और जो मेरे साथ गए थे वो भी अभी तक वापस नहीं आए, पेपरों के चक्कर में, कागज़ बनने के चक्कर में, माइग्रेशन मसके तौर के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं। लेकिन आना ज़्यादातर जो है ना 100 में से 90% लोग पक्के ही आते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सेफ़ माइग्रेट के ज़रिए से जो इदारे हैं IOM, YEN और जो है ना और भी पाकिस्तान में MRC इदारे काम कर रहे हैं जो आपको सेफ़ माइग्रेट के लिए मदद फराम करते हैं, हेल्प करते हैं। उनके ज़रिए आप वापस जाएं, डंकी लगा के ना जाएं और जो है ना वहाँ पे जाके खज्जल खराब हों। दो बड़े ख़तरात हैं। एक तो ये है कि आप अपना जो पैसा है वो गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश में मुख्तलिफ एजेंटों के हाथों गंवा बैठते हैं जो कभी आपको वापस नहीं मिलता। नंबर 2, इसमें आपकी जान जाने का भी बहुत बड़ा ख़तरा है। और जो रिसेंट ट्रेंड है गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले लोग जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जिनमें लोग यहाँ से गैर कानूनी तौर पर हिजरत करके बाहर गए और वहाँ पे वो अपनी जान गंवा बैठे और फिर उनकी डेड बॉडीज़ उनके घर वालों को मिली। इंसानी स्मगलर्स जो गिरफ़्तार किए जाते हैं उसमें जो एंटी ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट है हमारा, उसके अंदर जो सज़ा है वो 5 साल तक मिनिमम सज़ा है अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाने की कोशिश
की जाती है। 5 साल सज़ा के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है। अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाने की कोशिश में उसकी जान को ख़तरा लाहक हो जाए या उसको कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो उस एजेंट को 14 साल तक सज़ा दी जा सकती है और साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा है।